नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। इस सेगमेंट में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट याद आता है कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट में आता है। अब ये निजता का अधिकार आप सोच रहे होंगे कि क्या है। आप क्या खाते हैं, क्या आप पीते हैं, क्या पहनते हैं, इसका चुनाव करना, इसका अधिकार सिर्फ आपका है। तो क्या कोई सीएम पद पर बैठा शख्स किसी के पहनावे पर कमेंट कर सकता है? दरअसल आपने अभी सुना होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो बयान दिया है तीरथ सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के बिल्कुल एक नए सीएम हैं, नए, अभी उनको एक सप्ताह भी नहीं हुआ है इस सीएम के कुर्सी पर बैठे हुए, और उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो फटी जीन्स को लेकर बयान देते दिखाई दे रहे हैं। वो संस्कारों का हवाला देकर फटी जीन्स को एक पैमाना बता रहे हैं कि अगर कोई फटी जीन्स पहना है तो उसका संस्कार कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। उनका बयान इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, काफी ज्यादा उस पर चर्चाएं हो रही हैं, सुर्खियों में है। जाहिर बात है कि किसी लड़की को इस तरह से, किसी महिला को इस तरह से जीन्स के पहनावे पर, उसके पहनावे को लेकर जज करना बवाल तो लाएगा ही। सबसे पहले मैं आपको तीरथ सिंह रावत का वो बयान बताती हूँ जिसमें वो फटी जीन्स का हवाला देकर किसी के संस्कार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है वो बयान और किस तरह से ये बयान सुर्खियों में है, क्या उस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं, आगे किस तरह की सोच को ये दिखाता है, इन सब पर हम चर्चाएं करेंगे, इस सब पर हम बात करेंगे। इस सेगमेंट में, वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस तरह का बयान एक बीमार सोच को दिखाता है। लेकिन सबसे पहले मैं वो बयान आपको बताती हूँ कि आखिर तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि मैं एक बार जयपुर से दिल्ली आ रहा था, जहाज में एक महिला बैठी हुई थी, करवा चौथ का दिन था। मैंने देखा फटे घुटने वाली जीन्स पहनी हुई थी, उनके साथ बच्चे भी थे। मैंने उससे पूछा कि बहन जी कहाँ जा रही हैं? बहन जी ने बताया कि दिल्ली जा रही हूँ, पति जेएनयू में प्रोफेसर है, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। अब सीएम आगे क्या कहते हैं? सीएम कहते हैं कि एनजीओ चलाती हैं, फटे घुटने वाली जीन्स पहनी है, फटे घुटने वाली जीन्स पहनी है, समाज में लोगों के बीच जाती हैं। क्या संस्कार है ये? बच्चों को संस्कार मिले, इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की है। बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए नजर रखनी होगी, इसके लिए समाज को आगे आना होगा। यहाँ पे संस्कार की बात हो रही है, पहनावे की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये कि जिस शख्स को समाज के उत्थान के लिए रखा गया है, जिस शख्स को बागडोर दी गई है एक राज्य को संभालने की, वो शख्स एक अजीब तरह की सोच को नहीं दिखाता। क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता कि फटी जीन्स पर कमेंट करने वाला शख्स अपने फटी सोच को दिखा रहा है? क्या उनको किसने अधिकार दिया कि वो तो सीएम है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो पहनावे को लेकर, जो रहन सहन को लेकर कमेंट करने से, टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। तो इन जैसे लोगों को किसने अधिकार दिया कि वो किसी के पहनावे पर अपना कमेंट पास करें? आप वो कह रहे हैं उनका घुटना दिख रहा था। आप इस स्टेटमेंट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स जब किसी महिला का घुटना देख सकता है तो उसकी नजर कहां कहां पड़ती होगी। ये किस तरह की सोच को दिखाता है? ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के लोग अपनी सोच को जाहिर करते हैं? हालांकि ये एक ऐसा बयान है, एक ऐसी सोच है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीति से ऊपर उठ के सोचने वाला ये एक टॉपिक है जिस पर जिस तरह के बयान आते हैं सामने। हाँ, अब जब एक ओहदे पर बैठा व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो जाहिर बात है कि प्रतिक्रियाएं आएंगी। क्या बोला है महिलाओं ने इस बयान के प्रतिक्रिया में? जो महिला नेताएं हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं ये आपको बताती हूँ जिससे कि आपको पता चल सके कि महिलाओं में कितना गुस्सा भरा हुआ है। हालांकि आप सोशल मीडिया पर अगर इस वक्त जाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस बयान को लेकर किस तरह से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको
उन महिलाओं का बयान बताती हूँ जो अपने लेवल पे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं महिलाओं को, आगे आकर समाज को रिप्रेजेंट करती हैं। उन महिलाओं का बयान जानना इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या कहा है महिलाओं ने? तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो क्या कहती हैं? वो ट्वीट करके ये कहती हैं कि सीएम साहब, जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखता है। स्टेट चलाते हो और दिमाग फटे रखते हो। शिवसेना सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो क्या लिखती हैं? वो कहती हैं कि रिप्ड जीन्स यानी कि फटी जीन्स और किताब देश की संस्कृति और संस्कार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है जो महिलाओं को उनके कपड़े पहनने के आधार पर जज करते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री रावत जी, तभी देश बदलेगा। किसी भी समाज में इस तरह की सोच वाले लोग एक आप कह सकते हैं कि बीमारी फैलाते हैं, घटिया सोच की बीमारी फैलाते हैं। अब जब इनको जिम्मेदारी दे दी जाती है तो इनको शायद ऐसा लगता हो कि ये किसी पर भी एक जज बनकर स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, परख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उनके पहनावे पर कमेंट कर सकते हैं। हालांकि तीरथ सिंह रावत जैसे लोगों की कमी नहीं है। पहले भी इस तरह के बयान आए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो एक विधायक पद पर हो, चाहे वो एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। इस ओहदे तक बैठे लोग बाज नहीं आते किसी के पहनावे पर कमेंट करना, खास करके महिलाओं से रिलेटेड ऊल झुलूल ऊट पटांग बयान देने से बाज नहीं आते। मैं एक दो ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे कि आपको गुस्सा आना लाजमी है। मैं आपको वो पहले बयान बताती हूँ कि तीरथ सिंह रावत जैसे लोग और भी हैं जो इस तरह के ऊल झुलूल बयान देते हैं। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। महाराष्ट्र सपा प्रमुख हैं अबू आजमी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो आजमी हैं वो कहते हैं कि महिलाओं के पर्दा न करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने से देश में सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं। ये किस तरह की सोच दिखाता है? जब किसी लड़की का रेप होता है तो ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें रात के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, तुम्हें ऐसे बर्ताव करना चाहिए था कि किसी के साथ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये ऐसे जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि समाज में ही ये सोच घुल मिल गई है, तो इन्हीं जैसे लोग जो समाज में होते हैं वो इस तरह की घटियानुमा सोच को फैलाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलवर के पूर्व बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने किस तरह के बयान दिए हैं। पूर्व बीजेपी विधायक हैं बनवारी लाल, जिन्होंने राजस्थान के सभी सीबीएसई स्कूलों में स्कर्ट पर बैन लगाने की मांग की थी। अब जरा सोचिए कि किसी स्कूल में 10वीं 12वीं से लेकर कि किस उम्र की बच्चियां पढ़ती होंगी। अब आप स्कर्ट की बात करते हैं, आपकी नजर कहां कहां जा रही है? आपकी सोच किस कदर मिट्टी में मिल चुकी है। आप इसको सोचिए कि स्कर्ट को लेकर इस तरह की बात करना, जो कि बच्चियां वहां पढ़ती हैं, उन पर उनको लेकर इस तरह की बयानबाजी करना, आप समझ लीजिए कि कितनी घटिया सोच को ये दिखाता है। मैं आपको बताती हूँ कि गोवा के जो एक्स डिप्टी सीएम हैं, उनका क्या बयान आया था एक बार। दरअसल जो गोवा के पूर्व डिप्टी सीएम सुदीन धवलीकर ने ये कहा था कि नाइट क्लबों में लड़कियों के शॉर्ट स्कर्ट और सी बीच पर बिकिनी पहनने पर बैन लगाने की इन्होंने बात की थी। उनका कहना था कि लड़कियों का नाइट क्लबों में शॉर्ट स्कर्ट पहनना गोवा की संस्कृति के लिए खतरा है। संस्कृति के नाम पर इस तरह का बयानबाजी, आप सोच सकते हैं कि ये कहां से लोग आते हैं और किस तरह की सोच को दिखाते हैं। आप समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इन नेताओं का क्या हो सकता है जो कि समाज का बागडोर लेकर आगे बढ़ते हैं। देश की जिम्मेदारी होती है इनके पास, एक किसी राज्य की जिम्मेदारी होती है जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, और ये किस तरह की सोच को फैला रहे हैं। तीरथ सिंह रावत और उन जैसे सोच वाले लीडर्स जब महिलाओं के पोशाक पर, महिलाओं के रहन सहन पर उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगे, उनके संस्कार पर सवाल उठाने लगे, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है।
हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम बात करते हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे अभी हाल में गया है, हम बात करते हैं जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ जाता है, जब वुमेन्स डे आ जाता है तो हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। और जब इस सोच को हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि महिलाओं के साथ हम अच्छा बर्ताव करेंगे, उनको अहमियत देंगे, तब कुछ तीरथ सिंह रावत जैसे लोग आगे आते हैं और वो फिर एकदम से सामने आकर सोच को परोस देते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं, हम इतना ही नीचे सोच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग एक दीमक की तरह हैं जो कि सोच में घुसते हैं लोगों के, अपने बयानों के जरिए, अपने घटिया तरीन स्टेटमेंट के जरिए। मैं आपसे पूछती हूं कि इन जैसे जो लोग हैं, इन जैसे जो लीडर हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, उनके स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस सेगमेंट में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन तो जरूर दबा लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें और हमारे साथ बने रहें, अपना फीडबैक दें। देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।